प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन के संबंध में आपने बहुत कुछ सुना होगा। डोपामीन के संबंध में आपने थोड़ी सी बातें सुनी होंगी कि डोपामीन एक केमिकल है, शरीर को खुशी देता है। लेकिन आज हम यहाँ डोपामीन का पूर्ण विज्ञान जानने बैठे हैं, जिसमें डोपामीन क्यों बनता है, नहीं बनने से क्या है, ज़्यादा बनने से क्या है, साथ साथ शरीर के किस किस ऑर्गन को, कौन कौन बीमारी को भी ये जन्म देता है, और इसका संपूर्ण विज्ञान के साथ साथ जिन लोगों के शरीर में डोपामीन नहीं बनता है वो किस तरीके से उनके शरीर में डोपामीन दोबारा बनना शुरू हो, क्या कारण है, निवारण है, उन सब पे हम बात करेंगे अपनी सरल भाषा में, हमेशा की तरह एक ऐसी भाषा में जो आप सबको समझ में आए। दूसरी चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को लिए पूरा आप बने रहें, और जो मैं कभी नहीं कहता हूं वो इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ आया हूं। तो आप इस चैनल को जिस पे आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें आप वो बेल बटन क्या होता है वो भी दबा लें। देखो बेल बटन वो देख, घंटी बजाओ, जैसे बैल के गले में घंटी बजाई जाती थी। तो ये जो आजकल नेट है, इंटरनेट, तो ये बेल की तरीके से ही है। तो इसकी घंटी बजती तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ कोई आया है, कोई एक्टिविटी हुई है। तो प्लीज़ आप अगर ये सब कर सकते हो तो आने वाले वीडियो जो आपको यहीं पे उपलब्ध होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। नहीं तो हमारे वीडियो और भी प्लेटफॉर्म पे पड़ते हैं तो वहाँ पे आने में समय लगेगा। तो आप अगर सबसे पहले इस वीडियो को देखना चाहते हैं या ऐसे ही और वीडियो, तो आपको ये कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डोपामीन की बात करते हैं। डोपामीन क्या? डोपामीन को समझना तो सबसे पहले एक मजे मजे में सुनते हैं कि आपने सुना होगा खिलाड़ियों के मैच से पहले एक डोप टेस्ट कराया जाता है। डोप टेस्ट, तो वो जो डोप टेस्ट होता है वो असल में डोपामीन का ही टेस्ट होता है। लेकिन खिलाड़ियों को डोप टेस्ट क्यों, ये आपको भी पता लगेगा। फिलहाल अब हम जान लेते हैं डोपामीन क्या है। आपको मालूम है कि कोई भी फैक्ट्री जब बनती है तो उस फैक्ट्री में एक तो मैनेजर रखा जाता है, बाकी और एम्प्लॉइज रखे जाते हैं, मशीनें लगती हैं, पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि 21वीं शताब्दी में लोग, बहुत जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं, और अब तो छोटी छोटी कंपनियां भी रखने लगी हैं, तो वो एक पोस्ट है। लेकिन परमात्मा ने जब शरीर बनाया था तब से वो पोस्ट उसने रखी हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के समय में छोटी छोटी कंपनी भी अपने कारोबार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक पीआरओ की पोस्ट रखती है, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। पर्सनल रिलेशन ऑफिसर का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों से व्यवहार आपके कर्मचारी कैसा बना रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेके आना, आपको बताना, आप व्यापारियों के लिए क्या सोच रहे हो वो उनको इंफॉर्मेशन देना, मतलब कुल मिला के एक दोनों के बीच संबंध कायम रखना। तो ये जो है पीआरओ की पोस्ट होती है। तो आपको मालूम है जब परमात्मा ने शरीर बनाया था तो शरीर में एक तो उसने दिमाग बनाया, इसीलिए दिमाग जो है शरीर मरने के बाद भी काफी देर तक काम करता रहता है। इससे पता लगता है कि दिमाग थोड़ा अलग है। तो दिमाग बनाया और फिर शरीर बनाया। एक तरीके से कह सकते हैं शरीर बनाया, उसको संभालने के लिए दिमाग बनाया। तो ये दो अलग अलग हमारे सिस्टम हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन बनाया, क्योंकि कम्युनिकेशन ना हो दोनों के बीच में तो कैसे काम चलेगा। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक केमिकल का निर्माण किया। वो केमिकल का नाम होता है डोपामीन। ठीक है, तो अब डोपामीन में हम आगे चलते हैं। डोपामीन करता क्या है? सबसे पहले उसकी कार्य प्रणाली। तो डोपामीन करता यह है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें डोपामीन जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और एक फील गुड आता है। लेकिन अच्छा काम क्या हर व्यक्ति कोई एक काम ऐसा है सिस्टम से जो करे तो उसको अच्छी फीलिंग आएगी? तो अभी तक कह सकते हैं कि एक सेक्स एक ऐसी चीज है जो लगभग कोई भी करता तो डोपामीन रिलीज होता ही होता है। इसीलिए सेक्स की सबसे ज्यादा एडिक्शन हो सकता है किसी व्यक्ति को। लेकिन हमेशा सेक्स में होगा ऐसा भी नहीं है। तो कुछ बातें समझ लेनी है कि अच्छा काम मतलब क्या। देखो, परमात्मा ने हमें ग्रो के लिए भी पैदा किया है। हमें जीवन जीने के साथ साथ हमें ग्रो भी करनी है, डेवलपमेंट भी है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आजकल जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में ऐसा होता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं।
अपडेट इसलिए करते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन अभी तक यूज कर ली है, उस यूज से उनके पास एक डाटा पहुंच गया और उन्हें लगा है कि कुछ और समथिंग मोर, कुछ और फैसिलिटीज हमें पैदा करनी है, तो इसके लिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं, वरना ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा चाहता है कि हम कुछ ऐसा करते रहें जो हमारे लिए थोड़ा सा नया हो। तो जब जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि उसके दिखाए हुए रास्ते पे ही होता है और कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियस उसमें फील गुड करती है, तो ऐसी कंडीशन में मस्तिष्क से केमिकल रिलीज होता है जो डोपामीन कहलाता है। वो डोपामीन आने से हमें खुशी फील होती है और अगली बार उस काम को करने की हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे बहुत से काम होते हैं जो इंसान जब पहली बार करता है तो डरा हुआ होता है, लेकिन जब उसको कर लेता है तो उसको खुशी फील होती है। जब खुशी फील होती है तो वो उसके कहते हैं अब तो हम दोबारा करेंगे। ऐसे ही जब आदमी पहली बार सिगरेट पीता है तो उससे पहले उसने कभी नहीं पी होती है, तो उसको अजीब सा लगता है कि यार ये क्या होगा, लेकिन जब वो पहली बार पीता है उसको अच्छा लगता है। हाँ, हर एक को अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, लेकिन जिनको इससे अच्छा लगता है उनको शरीर में डोपामीन आने लग जाता है। फिर वो उसको बार बार पीते हैं, बार बार पीते हैं और डोपामीन बार बार जो है उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि फिर डोपामीन से कुछ अलग तरीके की दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। डोपामीन ही आपको एडिक्शन दे सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, किसी खास चीज के एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो एडिक्शन डोपामीन से होता है और फिर डोपामीन ही बनना बंद हो जाता है, यानी कि आपने जिस चीज के लिए किया वही होना बंद हो गया। जैसे नशे का मतलब क्या, मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि जब आप सिगरेट पीते हैं आपको प्लेजर आता है और फिर आप इसको कई बार पीते हैं, प्लेजर आता है, लेकिन फिर एक बार ऐसा होता है कि प्लेजर आना बंद हो जाता है। तो आप सिगरेट की डाइट बढ़ा देते हैं और सिगरेट लेने लगते हैं और सिगरेट लेते हैं, सोचते हैं वो मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप कितनी भी सिगरेट पी लो वो मजा नहीं आता। यहीं पे परेशानी का दूसरा पहलू शुरू होता है कि डोपामीन बनना बंद क्यों हो जाता है। डोपामीन हमारे शरीर में बनता है, वो हमारी बॉडी में बनता है कि हमारे ऑर्गन से सही काम करवाए। वो कोई ऐसा नहीं आकाशीय खुशी नहीं देता है। डोपामीन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आकाश से कोई आनंद बरसा रहा है। डोपामीन आपके लीवर को, किडनी को, आपके पेट को, आपके जो भी थाइज में मसल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों को इतना फील गुड देता है, जाके ऐसा समझो, ऐसा बोलता है या तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फील बेटर, लगे रहो लगे रहो। तो क्या होता है, शरीर के सारे ऑर्गन उससे खुशी फील करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या खुशी बताता है कि तुम लगे रहो, वो सब मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ। डोपामीन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है और उसकी लैंग्वेज पृथ्वी पे किसी देश की भाषा में नहीं बोली जाती है, वो शरीर की भाषा है। तो वो बात करता है उससे, लेकिन लगभग ऐसे ही समझाता है कि अप्रिशिएट करता है। तो अप्रिशिएट में वो आदमी खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है। आप अपनी जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, किसी को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है तो सिगरेट पीने के लिए वो सुबह 4 बजे उठ के भी जो है वो ढूंढने निकल जाएगा। किसी दिन रात को डिब्बी खत्म हो जाए तो 3 बजे भी जाएगा, टॉकीज के आसपास, कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास ढूंढेगा, जाके मिल जाए। वो मेहनत करता है उसके लिए, खुशी के लिए आदमी मेहनत करता है। लेकिन जब ओवर रिएक्ट हम कर देते हैं तो डोपामीन बनना बंद हो जाता है। बनना बंद होने के पीछे और भी रीजन है, लेकिन जब बनना बंद हो जाता है तो इससे एक समस्या खड़ी हो जाती है। डोपामीन बनना बंद होता है, उसके पीछे एक रीजन तो यह है कि आप ओवर रिएक्ट कर दो, जरूरत से ज्यादा डोपामीन की मांग करने के लिए वो काम करो कि हमें बार बार डोपामीन बने, तो भी डोपामीन बनना बंद हो जाता है। उसके अलावा डोपामीन बंद होने का कारण होता है कि आपका कभी कभी जेनेटिक रीजन भी होता है, माँ के पेट से भी होता है, बच्चों को बनता ही नहीं है तो उन बच्चों को अलग तरीके की समस्या होती है। लेकिन कभी कभी जो है वो तनाव से भी हो जाता है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव हो जाता है। अब तनाव से डोपामीन क्यों नहीं बनता है, तनाव से डोपामीन बनना क्यों हो जाता है? असल में जब तनाव होता है तो आप नोटिस करके देखो, शरीर में अगर बहुत तनाव हो तो आप दिमाग की नहीं सुनते, और दिमाग में बहुत तनाव हो तो आपका शरीर जो है काम करने का मन नहीं करता, कुछ आप पड़ जाते हो। और ये दोनों चीजों का अर्थ है कि जब मस्तिष्क में अधिक तनाव हो
तो शरीर को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है काम करने के लिए, प्रेरणा दी जाती है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाती है। वो कोई द्वार होता होगा जो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती और शरीर डल पड़ने लगता है। और शरीर के पास कभी कोई ऐसा तनाव हो जाए तो हो सकता है कि उस तनाव में जिस द्वार से वो डोपामीन मैसेज लेके जाता है वो द्वार बंद फिर हो जाता है और शरीर का मैसेज मस्तिष्क को नहीं जाता और वो मस्तिष्क की नहीं सुनता। आदमी चिड़चिड़ाने लगता है। तो इस तरीके से तनाव में ऐसा होता है ना। कई ऐसे और छोटे छोटे कारण हैं, नींद पूरा ना होना या और भी कई चीजें जिनकी वजह से डोपामीन बनना बंद हो जाता है। डोपामीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब ये डोपामीन नहीं मिलता है बॉडी को, तब दूसरे तरीके की प्रतिक्रिया शुरू होती है, उसको भी आप समझें। डोपामीन हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स को, जैसे मैंने कहा कि खुशी देने का काम करता है, एप्रिशिएट करने का काम करता है। लेकिन जब हमारे ऑर्गन्स को एप्रिशिएशन नहीं मिलता तो तनाव के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, टॉक्सिन अधिक मात्रा में बनने लग जाता है। जब टॉक्सिन अधिक मात्रा में बनने लग जाता है और कहीं ना कहीं जैसे किसी को खाने से खुशी मिल रही, अब डोपामीन नहीं मिल रहा तो उसे खाने में खुशी नहीं मिल रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा, तो ऐसी कंडीशन में आदमी ज़्यादा खाने की कोशिश करता है कि हम और खाएं, कहीं से कुछ और मिल जाए। तो जितना अपने शरीर को वो चीज़ें देता है उसके लिए, उसमें टॉक्सिन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी किडनी को ओवरलोड काम करना पड़ता है। अब हमारी किडनी क्या है? किडनी हमारी एक तरीके से फिल्टर करने की एक मशीन है, एक छन्नी है। तो सामान्य जब शरीर खुश रहता है तो टॉक्सिन कम होते हैं, तो छन्नी को थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है, उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत गंदगी बनती है, वो छान देती है। लेकिन आप सोचो गंदगी इतनी ज़्यादा बनने लगे तो छन्नी पे लोड पड़ने लगता है, तो किडनी हमारी जो है वो उसमें खराब होने लगती है। जब किडनी हमारी खराब होने लगती है तो फिर आप समझो शरीर की और सारे ऑर्गन्स भी गड़बड़ा जाते हैं। धीरे धीरे यही असर जो है हमारे हार्ट पे आता है, फिर हमारी दैनिक और चीज़ों पे आने लग जाता है, हमारे पैरों पे आने लग जाएगा, हमें दर्द फील होने लगेगा, ज़्यादा चलने का मन नहीं करेगा और हड्डियों में यार बड़ा जकड़न सी महसूस हो रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और सिस्टम एक तरीके से क्रैश होने लग जाएगा। ये बिल्कुल इसको समझना है तो इसके लिए हम बहुत आसान भाषा में आपको एक चीज़ समझाते हैं। आप काम करते हैं, आप घर पे भी काम करते हैं, दोस्तों की यहाँ शादी बारात में उनकी बहनों की शादी यदि हो कुछ हो तो उसमें भी काम करते हैं, और आप जॉब में भी काम करते हैं, आप अपनी जॉब भी करते हैं। आप तीनों जगह काम करते हैं या और भी कहीं काम करते हैं। लेकिन नोटिस करो, एक काम से आपको पैसे मिलते हैं, बाकी काम से आपको पैसे नहीं मिलते। यानी कि दोस्त के यहाँ शादी करो, एप्रिसिएशन थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना हमें जॉब से मिलता है। सबसे बड़ा एप्रिसिएशन जॉब से होता है क्योंकि वो हमें फंड के रूप में मिलता है और उससे बहुत सी चीजें काम करती हैं। तो आप अगर एक ही वक्त में आपकी जॉब की बात हो, उसी वक्त में कोई शादी हो या उसी वक्त में घर पे कोई काम हो, तो आप चुनाव करोगे कि आप अपने काम को करो, आप अपनी जॉब पे जाओ, बाकी चीजों को छोड़ दोगे कि बाद में कर लेंगे। यही बिल्कुल डोपामीन का होता है कि वो खुशी बड़ी देता है। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब में आपको काम तो मिले, आप काम करो भी, लेकिन पैसे देते वक्त कहा जाए कि कुछ ब्लॉकेज हो गया है और हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा और आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। अब जब पेमेंट नहीं मिल पाएगा तो आपका चिड़चिड़ाना शुरू हो जाएगा वहीं से, लो यार हमें सैलरी नहीं मिली, हम कैसे करें। घर पे जाओगे, बच्चे कहेंगे लो पापा आज 1 तारीख हो गई, आए हैं कुछ लेके, आप नहीं पहुंचोगे क्योंकि आपके पास अब है नहीं, तो बच्चे अलग से कुछ करेंगे। बीवी को भी साड़ी का इंतजार होता है तो बीवी अपने नखरे दिखाएगी तो रात खराब हो जाएगी, रात खराब होगी तो आपको नींद नहीं आएगी, सुबह उठोगे चिड़चिड़ाए उठोगे, फिर ऑफिस जाओगे, बेमन से जाओगे, काम वही करोगे जो रोज करते थे लेकिन उसमें आज मन नहीं लगेगा। यही सारी चीजें बिल्कुल डोपामीन के साथ होती हैं कि आपकी जॉब चल रही है, पेमेंट मिलना बंद हो गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सब चीजें खराब हो जाती हैं और फिर जो है
नए तरीके की आपके जीवन में उदासी, नए तरीके का डिप्रेशन और नए तरीके का जीवन से अरुचि पैदा होने लग जाती है। तो डोपामीन हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डोपामीन के संबंध में आपकी जो खिलाड़ियों वाली बात थी वो बता दें कि जब डोपामीन बनना बंद हो जाता है तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप उनके पास जाएं तो वो हमें एक ड्रग अवेलेबल कराते हैं जो कि कोकीन वगैरह और इन सब से बनती है। वो ड्रग्स एक तरीके से बाहर से दिया गया डोपामीन है, लेकिन वो बाहर से दिया गया है तो ड्रग्स तो एक तरीके का नशा है, भुलाने का उपाय। तो वो ड्रग्स में आपको जब तक लेते रहते हो थोड़ा बहुत चलते रहते हो, लेकिन अब देखो गौर करो बात को, ऐसे डॉक्टर कहेंगे कोकीन नहीं लेना है, लेकिन डॉक्टर अपनी ही पेशेंट को कोकीन दे देगा एक समय अपने तरीके से। मतलब अब चित भी मेरी पट भी मेरी टैया मेरे बाप की, शाहजहांपुरी होगा कोई डॉक्टर वाला जिसने प्लान बनाया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि वही ड्रग जो है वो उस समय दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप जब उस शरीर में उसको लेते हैं तो वो लेते लेते आपको शरीर में एक समय बाद, अगर आप जब नहीं लेते हैं तो बड़ी परेशानियों से ग्रसित होते हैं। यही ड्रग्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण बहुत से खिलाड़ी एडवांस में अपने मैच से पहले लेते हैं। जब वो मैच से पहले लेते हैं तो उनके शरीर को एक इतना ओवर फील गुड मिलता है, उस फील गुड मिलने के कारण वो ज्यादा मेहनत करते हैं, फुटबॉल के पीछे ज्यादा भागते हैं, बल्ला जोर से चला के छक्के ज्यादा मारते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनका वो ओवर रिएक्ट करने में मदद करती है, मांसपेशियां उनकी खूब मेहनत करती हैं, वो तेज भागते हैं, सब तरीके से मतलब एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको बाहर से मिल रही। लेकिन आपने देखा कि अब फिर खिलाड़ी को अगर क्रिकेट के मैदान पे ये मजा आ जाए तो एज ए साइकोलॉजिकली मैं कह सकता हूं कि वो उसको और वक्त में भी लेने लग जाएगा। इसीलिए ज्यादातर खिलाड़ी, फिल्म स्टार जो ये बहुत मेहनत करते हैं, ये नशे के आदी होते चले जाते हैं। एक तरीके से उन्हें वो डोपामीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी को जीवन में ऐसा भी वक्त आता है कि किन्हीं कारण से इनको डोपामीन छोड़ने को कहा जाता है, ये छोड़ते हैं, या ओवर लेते रहने के कारण फिर ये फायदे करना बंद कर देती है। मतलब डोपामीन कितना भी तुम फिर ड्रग्स ले लो, डोपामीन बनेगी नहीं। तो ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ियों को, बहुत से फिल्म स्टारों को जीवन में एक निराशा छा जाती है। आपने कितने फिल्म स्टार सुने होंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, सब कुछ था उनके पास, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन सुसाइड कर लिया। असल में उनके पास डोपामीन नहीं था, डोपामीन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। डोपामीन एक ऐसी चीज है जो एक गरीब को भी फकीर बनने का मजा दे सकती है। आध्यात्मिक लोगों को भी ये डोपामीन ही जो है वो कहीं ना कहीं वो प्लेजर देता है, जिसकी वजह से वो झोपड़ी में भी मजे ले सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, आध्यात्मिक लोगों को भी डोपामीन ही एक तरीके से बॉडी में रिलीज होता है। उसका एक कारण है, जो कारण मैंने सबसे पहले कहा था, वीडियो फिर से रिवर्स करो, वहां जाओ, वहां देखो। मैंने कहा था कि परमात्मा की यह भी इच्छा है कि आप कुछ ग्रो करो। जब जब आप कुछ ऐसा करने लगते हो जो समाज से हट के कुछ अलग टाइप का होता है, एडवेंचरस होता है, तो एडवेंचरस में डोपामीन बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है और वो फिर एक नया पैटर्न पकड़ लेता है, समथिंग न्यू, कुछ नए करने का पैटर्न। और वो कुछ नए करने का पैटर्न जो है, आप देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं एडवेंचर्स के आदि, पहाड़ों से कूद रहे हैं, मोटरसाइकिल ऊंची ऊंची कूदा रहे हैं, कोई आग लगा के जंप कर रहा है, मतलब अजीब ही तरीके की बहुत सी जो दुनिया में हरकतें चल रही ना, कि वो कोई बहुत लंबी बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा, कोई बंदर की तरह फांदेगा। ये सब असल में डोपामीन के लिए किया जाता है। तो आपको जरूरी नहीं कि शारीरिक हरकत करने से ही डोपामीन मिलता हो, कई बार मानसिक नई नई हरकत करने से भी डोपामीन मिलता है। मुझे भी मिलता होगा कहीं ना कहीं, ऐसे थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ डोपामीन का जुड़ाव होगा। ऐसा थोड़ी ना मैं जानता हूं आग क्या होती तो मेरा हाथ जलाएगी नहीं, मेरा भी जलाएगी। तो डोपामीन मुझे भी मिलता है। तो मैं डोपामीन को अब किस मात्रा में लेना है, किस मात्रा में नहीं लेना, थोड़ी इसकी समझ है मुझे। इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत दिनों से हुक्का नहीं पी रहा हूँ। हुक्के के मेरे फोटो नहीं आ रहे, मेरे घर में भी सब बच्चे कह रहे हैं बहुत दिन से आप हुक्का नहीं ले रहे। नहीं लेना, कर चुके, ठीक है, बाकी का आगे का पता नहीं, मूड हो जाए। तो कहना ये चाहता हूं
कि डोपामीन हमारे जीवन में निश्चित ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे डेवलपमेंट के लिए और सब, लेकिन इसकी कमी से भी दिक्कत होती है और इसकी अधिकता से भी दिक्कत होती है। डोपामीन की अधिकता की वजह से मैंने बताया आप एक्साइटेड होने लग जाते हैं, बहुत कुछ करने लग जाते हैं और उसमें आप ज़्यादातर वही काम बार बार करने लगते हैं, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा तो एक तरीके से आदत पड़ने का खतरा रहता है। जो आप ज़्यादातर लोग आदत हो जाते हैं ना, उन्हें शाम हो ये काम करना है, रात हो गई अब ये काम करना ही है, वो एक तरीके का डोपामीन का आदत होती है। और आदत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं, चाहे ध्यान की भी आदत हो वो भी अच्छी नहीं होती। तो ये तो हो गई डोपामीन की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बनने का कारण। ना समझ में आएगा तो फिर आगे और भी वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं इस बात पे कि जिनके डोपामीन बनना बंद हो गया है वो क्या करें। देखिए, डोपामीन एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात है, क्योंकि डोपामीन कोई ऐसा नहीं है कि कोई मस्तिष्क में एक इतनी बड़ी पानी की टंकी लगी है जिसमें कहीं से ऊपर से आता है और वो बह के बह रहा है। ये एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल घटना है। जैसे जैसे हम अपने घर में जो है वो एक अमरूद का पेड़ लगा देते हैं और एक अमरूद तोड़ के खा लेते हैं, परमात्मा ने हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकली कोई ऐसा सिस्टम बिठाया है जहाँ पे डोपामीन का निर्माण होता है और वो निर्माण जो है वो हमारे पूरे मस्तिष्क में और फिर मस्तिष्क से शरीर में और शरीर की इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है, PRO। तो ये जो है जब बंद हो जाता है, जब डोपामीन नहीं बनता है, बनने ना बनने के कारण बता ही चुका हूं, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक तरीके का है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं उसके संबंध में विज्ञान कतई अपने आप को असहाय पाता है। ये पार्किंसन जैसी बीमारी भी इन्हीं कारणों से पैदा होती है। कई बार ये होता है डोपामीन ना बनने की वजह से ऑटो इम्यून भी चीजें हो जाती हैं। ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम भी आजकल है, वो भी डोपामीन ना बनने की वजह से शुरू होती है। उनको कुछ एहसास ही नहीं होता। मैंने देखा है कुछ रोगियों पे काम करके जिनको इस तरीके की चीज होती है, उनसे मुझे कैसा लगा, हाँ पता नहीं चला कुछ कैसा लग रहा है, वो मतलब जैसे उन्हें पता ही नहीं लगता है, उन्हें कुछ ही चीज का पता ही नहीं लगता है। उन्हें को खाना कैसा लगा, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है बोल रहे हैं व्यवहारिक तल पे। डोपामीन वाले हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मतलब जो खुश नहीं होते लेकिन खुशी प्रकट करते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक तल पे उन्हें करनी पड़ती, सामने वाला क्या कहेगा। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरीके की। और न्यूरो के संबंध में विज्ञान अभी भी और खासतौर पे मेडिकल साइंस अभी भी चुप है, बोल नहीं पा रही। लेकिन हम लोग जिस पैथी को इसको देते हैं उस पैथी के तहत हम लोग इसको एक तरीके से बियॉन्ड पैथी भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कनेक्शंस का निर्माण करते हैं जिससे परमात्मा ने जिस समय शरीर आपका निर्माण किया था तो उसने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा था। तो एक बार जैसे गाड़ी आप रिपेयरिंग में भेजते हैं तो एक तो भेजते हैं साधारण रिपेयरिंग में, साधारण रिपेयरिंग में आप भेज देते हैं तो वो कहीं सड़क के किनारे बैठे होते हैं तो वो भी सर्विस तो कर देते हैं गाड़ी की, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं कर पाते जितनी उस जगह होती है जहाँ से गाड़ी का निर्माण हुआ था, क्योंकि वो लोग वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है सिस्टम क्या है। तो असल में हम लोग भी एक तरीके की ये सड़क के किनारे बैठी हुई दुकान नहीं है। हम थोड़ा सा आपको कोशिश करते हैं उस बियॉन्ड से जोड़ने की। हमारी पूरी पैथी के बारे में जानना हो तो आपको कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे जिसके लिंक नीचे दे दिए जाएंगे। आप देखोगे तो समझ में आएगा कि हमारी पैथी किस तरीके से अलग है, हम लोग किस तरीके से जो है क्वांटम फिजिक्स वगैरह, ज्योतिष वगैरह, रागा थेरेपी और सब चीज़ों का यूज़ करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। और हमारी पैथी में हम देख रहे हैं लगातार कि जो इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो मरीज हैं उन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो निश्चित ही हमने ये भी देखा है एक दो मरीजों के साथ, लेकिन उनका पूरा रिकॉर्ड और उनका हमारे पास वो मौजूद नहीं है वीडियो के हम दिखा सकें, लेकिन हमने देखा है कि उनके अंदर डोपामीन कम समय में बनना शुरू हो गया था। तो ये डोपामीन क्योंकि किसी मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होता, मार्केट में तो ड्रग्स के रूप में अवेलेबल है। और कहते हैं ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स भी जो है वो एक आपको परम अनुभव थोड़ा सा कराता है, लेकिन फिर भी बात वही है, बाहर से आया परम अनुभव थोड़ी देर का करा सकता है, लेकिन परमात्मा ही आपको वो चीज़ उपलब्ध करा सकता है जो आपको पूरा अनुभव हो। तो यदि आप डोपामीन की परेशानी से ग्रसित हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं ना।